गांव में एक गरीब मछुआरा रहा करता था। मछली पकड़कर वो अपना घर चलाता था। पास वाली नदी में एक दिन वो मछली मारने के लिए गया। वो सुबह से भूखा प्यासा गर्मी में अपना जाल और मछली का चारा लेकर बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी मगर उसके हाथ कुछ न आया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ऊपर वाले, घर में कुछ खाने को नहीं है। सुबह से बैठा हूँ, कुछ हाथ न आया। मेहरबानी कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी वहाँ एक पहलवान आया। उसे भी मछली पकड़ने का शौक था। उसने देखा कि मछुआरा ऊपर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे ओ मछुआरे, ऐसा कब तक बैठा रहेगा? घर जा, घर, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। मछुआरे ने पहलवान की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। रात होने को थी, उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। पहलवान भी उसे परेशान देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके जाल में हलचल हुई। उसकी आंखें चमक उठी। अरे, लगता है इसे कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। मछुआरे ने जाल को बाहर निकाला। इस बार सच में उसकी किस्मत खुल गई थी। उसे एक बड़ी मछली हाथ लगी थी। मैंने पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। इसे बेचकर तो मैं कई दिनों तक अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। मगर मछुआरे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अरे मछुआरे, ये तो बहुत बड़ी मछली है। इतनी बड़ी मछली का तू क्या करेगा? ये मछली मुझे दे दे। ऐसा मत करो पहलवान, ये मेरी पूरे दिन की मेहनत है। इससे मेरे परिवार का पूरे हफ्ते पेट भरेगा। रहम करो पहलवान, रहम करो। इससे तेरे घर का नहीं, मेरे घर का पेट भरेगा। चल हट, चल जा यहाँ से। मैं तुम्हें ये मछली नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरी है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? पहलवान ने मछली नीचे रखी और मछुआरे को एक जोरदार धक्का मारा। मछुआरा पानी में जा गिरा। पहलवान ने मछली को दोबारा जैसे ही उठाया, उसने उसकी उंगली में काट लिया। पहलवान जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि मछुआरा फिर से आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ कुछ बड़बड़ा रहा था। पहलवान ने मछली ली और अपने घर पे आ गया। ये देखो भाग्यवान, कितनी बड़ी मछली लाया हूँ मैं। अरे वाह, ये मछली तो काफी बड़ी है। ये तो काफी स्वादिष्ट होगी। लेकिन आपकी उंगली से ये खून क्यों निकल रहा है? अरे ये कुछ नहीं है, मछली ने काट लिया था। मैं अभी पट्टी लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से जाकर ये बनाओ। पहलवान की पत्नी ने काफी अच्छी मछली बनाई थी। पहलवान ने मछली खाई और घर में रखी दवा लगा के सो गया। अगले दिन जब वो नहाने गया तो उसने अपनी उंगली की पट्टी खोली। देखा तो घाव बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने उस पे ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसकी उंगली में अचानक से दर्द शुरू हो गया। अरे ये उंगली आज इतनी दर्द क्यों कर रही है? आपका घाव ठीक नहीं हुआ क्या? पट्टी खोलकर देख लो एक बार। पहलवान ने पट्टी खोल के देखी। उसका घाव काफी बढ़ चुका था। हे भगवान, आप डॉक्टर के पास जाइए जल्दी, नहीं तो ये घाव और बढ़ जाएगा। अरे तुम सही कह रही हो। मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। पहलवान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटा के देखा। ये घाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किस चीज से लगा था ये घाव? नदी में मछली पकड़ने गया था, वहीं पर एक मछली ने मेरी उंगली काट लिया और एक घाव बन गया। डॉक्टर साहब, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। आप जितना सोच रहे हैं ये घाव उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। पहलवान को काफी दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी उंगली कटवा ली और दवा लेकर घर वापस आ गया।
एक हफ्ता बीता और अचानक से उसकी हथेली में दर्द हो उठा। अरे फिर से इतना भयानक दर्द। मैंने तो दवाई ठीक से ली थी, अब तक तो ये घाव भर जाना चाहिए था। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी हथेली में बहुत तेज दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है, सब्र रखो, मैं अभी देखता हूँ। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये घाव तो बहुत बढ़ गया है, माफ कीजिएगा, हमें आपकी पूरी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो जख्म बाकी हाथ में भी पहुंच जाएगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई बताई थी वैसा ही किया था मैंने, फिर ये घाव ठीक क्यों नहीं हो रही है डॉक्टर साहब? कभी कभी ऐसा हो जाता है, माफ कीजिए, लेकिन अब यही एक उपाय है। पहलवान ने अपनी हथेली कटवा ली। उसे बहुत दुख हुआ कि अब उसके पास एक ही हथेली थी। हफ्ता बीता ही था कि अचानक पहलवान के हाथ में फिर से दर्द हो उठा। हे भगवान, आप डॉक्टर के पास जाइए जल्दी, नहीं तो ये घाव और बढ़ जाएगा। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरा घाव देखो, आपने जैसे बोला था वैसे ही मैंने दवाई खाई थी, लेकिन ये घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा है? दर्द तो मेरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बड़ा हैरान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये घाव कैसे बढ़ता जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आज तक जितने मरीजों का इलाज किया है, उनमें से आपका पहला ऐसा केस है जिसके एक छोटे से घाव की वजह से उसकी हथेली और अब हाथ ही काटना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, एक मछली के काटने से हाथ भी काटा जा सकता है क्या भला? आपका घाव तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोहनी तक आपका हाथ काटना पड़ेगा, बस यही एक रास्ता है। पहलवान ने भगवान को याद किया और डॉक्टर से अपना हाथ कटवा लिया। वह जब घर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी। वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को तो किस बात की सजा दे रहा है? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक हफ्ता फिर से बीता और पहलवान को फिर से असहनीय दर्द उठा। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। अरे डॉक्टर, तुम मेरा ठीक से इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? इतना दर्द दे रहा है। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मुझे ठीक कर दो। माफ करना पहलवान, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। ये घाव शरीर का घाव नहीं, जरूर तुमसे कोई बड़ी भूल हुई है। सिर्फ मछली के काटने से इतना बड़ा घाव नहीं हो सकता। इस पर कुछ और भी किया गया है, कोई और ताकत है जिसकी वजह से तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो रहा है। बताओ, क्या गलती हुई थी तुमसे? क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? वो मछुआरा, मैंने उसकी ही मेहनत की मछली खाई थी, उसी ने मुझे बद्दुआ दी थी। मैंने देखा था, उसी ने मुझे बद्दुआ दी थी, मैंने देखा था। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है पहलवान। उस मछुआरे को ढूंढ और उससे माफी मांग और उससे पूछ कि उसने तुझे क्या बद्दुआ दी थी। पहलवान भागता भागता हुआ नदी के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा मछुआरा अभी भी नदी के घाट पर अपना जाल बिछाए बैठा हुआ था। पहलवान को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया। वो उसके पास आया तो मछुआरा चिल्लाने लगा, मुझे मत मारना पहलवान, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए
कुछ भी नहीं है। पहलवान जाकर सीधे उसके पैरों में गिर गया। अरे मेरे भाई, मैंने तुम्हारा हक मारा था। मैंने उस दिन अगर तुम्हारी मछली नहीं छीनी होती तो आज मेरा हाथ न काटा गया होता। तुमने उस दिन नाक बंद करके आसमान में कुछ बोला था। मुझे बताओ, तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी? उस बद्दुआ की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। मछुआरे ने देखा कि पहलवान का हाथ कट चुका था। मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी पहलवान। उस दिन जब मैं घर गया तब मेरे पूरे परिवार की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी जिसे तुम छीन चुके थे। मेरा पूरा परिवार भूखा सोया था। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बस मुझे ये बता दो कि उस दिन तुमने ऊपर आसमान की तरफ आंखें बंद करके क्या बोला था? कोई मंत्र पढ़ा था या कोई जादुई शक्ति मेरे पीछे छोड़ दी थी तुमने? मछुआरा फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कोई जादू मंत्र टोना टोटका नहीं आता पहलवान। उस दिन तुम अपनी ताकत के जोर पर मुझ गरीब का हक मारकर चले गए थे। तब मैंने अपने मालिक को याद करके बस इतना कहा था, हे भगवान, आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है। आप इसे अपनी ताकत दिखा देना और मेरा इंसाफ जरूर करना। पहलवान फूट फूट के रोने लगा। मछुआरे ने उसे आखिर माफ कर दिया।